बृहस्पति देव भगवान की जय। आज हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माता ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इतना सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का तो पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख से बीता। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर पहले स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और कथा पढ़ा करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान
और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो।